जैसे कि आप लोगों को हम समय समय पे बताते रहते हैं और इन्फॉर्मेशन भी देते रहते हैं कि नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के सब पुलिस स्टेशंस के अंदर काफ़ी एक्टिव तरीके से काम चल रहा है कि किसी भी प्रकार का नारकोटिक सब्सटेंस या फिर कोई भी और मटेरियल जिससे जो इलीगल है उसको तुरंत उस पर लीगल एक्शन लेने के लिए सबको आदेश दिए गए हैं। और हमने पिछले कुछ समय में देखा है कि काफ़ी बड़ी क्वांटिटीज़ के अंदर ड्रग्स को हमने एंट्री पॉइंट पे ही सीज किया है ताकि वो कहीं भी गोवा के अंदर हमारे ना फैल सके। तो इसी के अंदर मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि मापसा पुलिस स्टेशन ने एक बहुत अच्छा केस क्रैक किया है जिसके अंदर इन्होंने 2 लोगों को अरेस्ट किया है। दे हैव बीन आइडेंटिफाइड एज वन मिस्टर सेस्तामू एल्विस। ही इज 29 years old. He is a resident of Uganda. Presently he was staying in Pune, Maharashtra. And the other person who has been arrested has been identified as one Mr. Umar Lukwago. He is 27 years old. He is also from Ugandan nationality, and he is a resident of. He is presently staying in Pune. इन दोनों के पास से हमें कमर्शियल क्वांटिटी का नारकोटिक सब्सटेंस मिला है। सेस्तामू एल्विस के पास से हमें 103 ग्राम नारकोटिक सब्सटेंस मिला, जो अभी हमारी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से और ड्रग टेस्टिंग किट के माध्यम से जो हमें जानकारी मिली है उसके हिसाब से वी आर सस्पेक्टिंग इट टू बी कोकेन। इसके अलावा जो दूसरा है मिस्टर उमर लुकवागो, इनके पास से हमें 102 ग्राम नारकोटिक ड्रग मिला है विच वी सस्पेक्ट ऑल्सो टू बी कोकेन। इन दोनों ड्रग्स की जो मार्केट इंटरनेशनल मार्केट वैल्यू है that is we estimate to be around 20 lakh rupees. इसके अंदर जो जिस तरीके से ये केस क्रैक हुआ ये काफ़ी एक तरीके से हमारे लिए एक अच्छा इसमें सीख रही, क्योंकि काफ़ी समय से हम जो बस स्टैंड्स हैं, रेलवे स्टैंड्स हैं और टैक्सी स्टैंड्स हैं वहाँ पे हम लोग अपने इंटेलिजेंस अपने सोर्सेज के थ्रू डेवलप कर रहे हैं ताकि कोई भी सस्पेक्टेड अगर आदमी वहाँ पे आए तो वो हमारे साथ पुलिस के साथ एडवांस में इंफॉर्मेशन शेयर करें ताकि हम उनको वहीं पे पकड़ सकें। तो इसके अंदर भी इसी तरीके से हमारा ऑपरेशन रहा, जिसके अंदर हमारे एक इन्फॉर्मर ने हमें बताया कि वो नोटिस कर रहा है कि एक सस्पेक्टेड 2 लोग घूम रहे हैं जिनके पास कुछ ऐसा सामान हो सकता है जो गैरकानूनी हो, और जब उनको आगे उसमें सर्च किया गया तो उसके बाद से हमें ये बरामदी हुई है। ये दोनों जो लड़के हैं ये दोनों MBA और BBA की पढ़ाई कर रहे हैं तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ में जो पूना में है। इन दोनों के पास स्टूडेंट वीज़ा है। अभी क्योंकि इनको अरेस्ट किया ही गया है तो इनसे भी पूछताछ की जाएगी। इनको कोर्ट में पेश करके इनकी पुलिस कस्टडी लेके इनसे डिटेल में पूछताछ होगी। लेकिन जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में अभी तक निकल के आया है वो ये निकल के आया कि दे हैड कम टू इंडिया ऑन अ स्टूडेंट वीज़ा एंड देयर पॉसिबल सोर्स ऑफ ड्रग इज़ अ रूट विच वी फील कुड बी फ्रॉम समवेयर कनेक्टेड टू मुंबई टू पूना टू गोवा, लेकिन बिफोर इट कुड एंटर इन गोवा वी वर एबल टू सक्सेसफुली arrest them and seize the contraband substance। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि काफ़ी अच्छा काम हमारी मापसा पुलिस स्टेशन की टीम ने किया है अंडर द लीडरशिप ऑफ SDPO मापसा श्री संदेश चौधनकर एंड अंडर द सुपरविजन ऑफ PI निखिल पालेकर। और जो ग्राउंड पे जिन लोगों ने एक्चुअली इसके अंदर काम किया उनके नाम है PSI यशवंत माद्रेकर, PSI बाबलो परब, PSI आदित्य गार्ड, PSI मंगेश पन्नी, हेड कांस्टेबल सुशांत, PC तुकाराम, PC राजेश कोलकर, PC प्रकाश कोलेकर, PC साईदास पांजीकर एंड PC आनंद राठौर। तो ये ऑपरेशन
इससे हम लोग बताना चाहेंगे कि गोवा पुलिस जो है, स्पेशली नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की पुलिस कॉन्स्टेंटली इस तरीके के केसेस आगे भी करती रहेंगी जब भी हमें ऐसी सूचना मिलेगी। अब आपके कोई सवाल रहें तो आपको। सर ये कहाँ से लाया था? जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी जो हमारी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है उसके अंदर से पता चला है कि इसका जो पॉसिबल रूट है वो पुणे से गोवा है, लेकिन अभी इन्होंने जो थोड़ा बताया उसके कुछ लिंकेजेस हम बाकी जगहों से भी ढूंढ रहे हैं, जिसमें से एक मुंबई भी हो सकता है। डेट का स्टूडेंट वीज़ा, डेट कम स्टूडेंट वीज़ा। ये गोवा में किसी को बेचने के लिए लाया था या किसी होटल पर से? ये सब चीज़ों पे इनसे काफ़ी डिटेल में बात किया जाएगा और इनके फॉरेंसिक एविडेंस भी हमने कलेक्ट किए, टेक्निकल एविडेंसेस भी हमने इनसे लिए हैं और उस पर क्रॉस क्वेश्चनिंग करने के बाद वी विल बी ट्राइंग टू एक्सप्लोर ऑल एंगल्स कि ये किसको बेचना चाह रहे थे, कहाँ से लेके आ रहे थे, एंड वी विल डू अ थॉरो इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पे कहाँ पे रहते थे सर? नहीं, ये गोवा के रेजिडेंट नहीं है, ये जिस रात गोवा आए उसी दिन आए थे और उसी समय हमने इनको बस स्टैंड से ही पकड़ लिया। अच्छा जी। So as they were studying in Goa, what was the motive behind it to come in Goa only to supply drugs? देखिए अभी तो क्योंकि बहुत इनिशियल स्टेजेस हैं, ये सब चीज़ें बताना ठीक भी नहीं रहेगा अभी, लेकिन मैं अभी इतना ही बताना चाहूँगा कि ये सब जो आपके सवाल हैं ये सब हमारी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहेगा।